हाय स्टूडेंट्स, हम लोग एक चैप्टर रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशंस का मैंने कंसेप्चुअल पार्ट्स आपको समझा दिया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो बुक वगैरह में दिए हुए हैं या जो एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस का कुछ मैं डिस्कशन कर देता हूँ। फ्यू क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इस रिलेशन में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कैसा आप रखते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। सो आगे हम देखते हैं कि एक रिलेशन का क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सो अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किए हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को पहले अटेंड कर लें, क्लास 12 का जो रिलेशन का लेक्चर है, एंड देन फिर आप इसके थ्योरी पार्ट्स को या इसके न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझ सकते हैं। अगर बुक से क्वेश्चन देखें एनसीईआरटी बुक से ही, तो एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन चैप्टर का कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली 1-2 मार्क में आते हैं या कभी 4-6 मार्क्स का भी वेटेज वाला क्वेश्चन होता है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें ये पता करना है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है। यहाँ पे रिलेशन का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा और उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें ये चीज़ डिस्कस करनी होगी। जैसे एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और टिल 13, 14, है ना, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। एंड आर एक रिलेशन है जो लिखी हुई है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0. 3x minus y is equal to 0. और इस रिलेशन, अभी ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो क्या है, A is the set of 1, 2, 3 till 14. R is the ordered pair of x, y. 3x minus y is equal to 0. अगर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो 3x is equal to y. इस फॉर्म को स्पेशली हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा हुआ है। रिलेशन को मुझे अभी जो है वो लिखना है रोस्टर फॉर्म, और ये x और y जो है वो दोनों ही A सेट से आएगा, यानी रिलेशन जो है वो सेट A पे डिस्कस किया गया है। x की वैल्यू अगर आप 1 एज्यूम करते हो, x 1 एज्यूम करते हो तो y क्या हो जाएगी 3, x1 y3। फर्स्ट कंपोनेंट x का आएगा, सेकंड कंपोनेंट y की आएगी। x को 1 सपोज किया, 2 लेते हैं, x अगर 2 है ना, तो y क्या होगा 6। बहुत ही क्लियर है, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। x 3 है तो y क्या होगी 9, x 4 है तो y क्या होगा 12 और x 5 है तो y क्या होगा 15। अब यहाँ पे देखो y क्या हो गया 15, जबकि हमें अलाउ किया है ये जो x और y होगा वो हमेशा A सेट से होगा, और A सेट में 14 तक ही है, यानी 5, 15 को हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसे हटाना पड़ेगा। x 6 लोगे y 18 हो जाएगा। तो अब आगे का नंबर्स पॉसिबल नहीं है तो उसे आपको नहीं लिखना है, इसको हटा लेते हैं हम लोग। तो ये आ गई। अब क्लास 11 में क्या था कि अगर ये एक रिलेशन है इसका डोमेन क्या होगा, डोम ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, बट अगर आपको सपोज एग्जाम में पूछ भी लिया इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन होता है 1, 2, 3, 4। रेंज क्या है इस रिलेशन का, है ना, हालांकि ये सारी चीजें 12th में नहीं है डोमेन रेंज। 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। सो ये डोमेन एंड रेंज। बट बेसिकली यहाँ पे जो हमें पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्या कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप कंडीशन जानते हो, जिस सेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस सेट पे हम A सेट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो A के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट का डुप्लेट इसमें होना चाहिए, यानी इसमें 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, सभी होना चाहिए था, एक भी नहीं है। सो हम लोग लिखेंगे R1, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है? सिंस 1, 1, 2, 2
एंड सो ऑन डजंट बिलोंग्स टू आर में ये सब परसेंट नहीं है, इसलिए ये सब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक होने के लिए आपने पढ़ा था कि ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर 1 3 से रिलेटेड है तो 3 को 1 से, यानी 1 3 है तो कहीं ना कहीं 3 1 भी दिखना चाहिए, जो नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। रीजन अगर बताना होगा तो कैसे बताएंगे, सिंस कोई भी एक एग्जांपल दे दो, 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें सो क्या है, ट्रांजिटिव में देखो आप 1 किससे कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, फर्दर ये जो 3 है वो 9 से कनेक्टेड है, यानी 1 3 से कनेक्टेड है, 3 9 से कनेक्टेड है, तो 1 को 9 से कनेक्ट होना चाहिए, और 1 9 से कनेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है हमें। हम लोग कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव है ना, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डजंट बिलोंग्स टू आर, 1 9 आर में नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, आप इन सबको नोट भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसे नोट भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या इसी का है, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो कोई भी बुक से आप क्वेश्चंस कर लेना है ना, मेरे पास अभी ये बुक अवेलेबल है तो मैं इस बुक से करवा दे रहा हूँ। आर इज द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 and x is less than 4, as well as r is the relation on natural number। रिलेशन जो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर पे, यानी x y नेचुरल नंबर, और नेचुरल ऐसा जो x 4 से कम हो। 4 से कम नेचुरल क्या होता है, तो 1 2 3 ये 3 होती है। सो अभी ये जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स वाई का आपस में रिलेशन ये है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और साथ में x का कंडीशन है कि x लेस देन क्या होना चाहिए, 4। अब लेस देन 4 में x क्या हो सकता है, तो 1 2 3 हो सकती है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, और इफ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 लिया मैंने, तो y हो गई 6, x के प्लेस पे आपने 2 पुट किया तो 2 प्लस 5 y हो गया 7, 3 पुट किए तो 3 प्लस 5 8। इससे ज़्यादा पुट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अगर इस रिलेशन का डोमेन पूछा जाए तो 1 2 3, इसका रेंज अगर पूछा जाए तो 6 7 8। ओके, नाउ बट इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछ रहा है हमारे से पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा है या नहीं है। आप ही बता दो आंसर क्या होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 नहीं है। आर इज not reflexive, R is not reflexive relation, है ना। R जो है वो reflexive relation नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 ये सब जो है R में प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, R is not symmetric relation। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। 1 6 है बट 6 1 कहीं नहीं दिख रहा है। 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। थर्ड, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए होता क्या है, आप पहले देखते हो ABR में है, BCR में है, तब आप सर्च करते हो कि ACR में है या नहीं है ना, यानी ये इनपुट कंडीशन है। देखो तीन बातें यहाँ पे हो सकती हैं, है ना, कुछ इसको हम लोग इनपुट कहते हैं और इसको आउटपुट कहते हैं। तो कुछ इनपुट डेटा है और कुछ आउटपुट डेटा है। सपोज इनपुट पूरा प्रेजेंट है और आउटपुट भी प्रेजेंट है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। इनपुट पूरा प्रेजेंट है, आउटपुट प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इनपुट ही प्रेजेंट नहीं है तो इनपुट पे ही आउटपुट डिपेंड करता है, तो आउटपुट को सर्च ही नहीं करेंगे, उस केस में भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना। तीन बातें हो सकती है, इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट है आउटपुट नहीं है तो नहीं होगा। नहीं होने का बस ये केस है, हमने इनपुट मिला मुझे बट आउटपुट नहीं है, 1 2 है, 2 3 है बट 1 3 नहीं मिला, इसका मतलब आउटपुट नहीं मिला, तो हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अगर हमें इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो फिर आउटपुट की कोई बात ही नहीं होती। अगर किसी बच्चे को एजुकेशन ही नहीं दिया गया और वो IIT क्रैक करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। सो यहाँ पे देखो 1 6 है, अब 6 किसी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 2 7 है, 7 किसी से स्टार्ट नहीं हुआ, 3 8 है, 8 किसी से स्टार्ट नहीं हुआ, यानी हमें 2 ऑर्डर पेयर का जो इनपुट चाहिए था ABBC वो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो सीधा कहेंगे इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर इनपुट नहीं मिले तो उस केस में आप ट्रांजिटिव रिलेशन से कंसिडर करोगे, इट इज ट्रांजिटिव। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। इसके बाद अगर हम देखें, एक और मैं इसका सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड, क्या है थर्ड में? एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आगे कहा जा रहा है R is the relation of x y such that y is divisible by x, y is divisible by x, y is divisible by x, दैट मीन्स y को x से डिवाइड करो तो रिजल्ट में कुछ इंटीजर आना चाहिए। हाँ? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और अगर सपोज x की प्लेस पे 1 लेते हैं, 1 किस किस नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 के साथ सभी रिलेट हो जाएगा, 1 1 1 2। सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से डिवाइड हो जाना चाहिए, 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, 2 से स्टार्ट करें। अगर x मेरा 2 है तो 2 को तो डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को डिवाइड करेगा, बट 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा कभी, है ना। 3/2 डिविजल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर 3 से करें तो 3 3 होगी और 3 6 होगा। नेक्स्ट जो है 4 को देखें तो 4 4 आ जाएगा, 4 और किसी से रिलेट नहीं होगा, 5 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है रोस्टर फॉर्म में उसी सेट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड तो करता ही करता है ना। 1 1 भी है आपके पास, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। क्यों? क्योंकि x by x every element divide itself, हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है, so it is reflexive relation। ये reflexive relation है। सेकेंड, आप बताओ सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक है या नहीं। देखो जरूरी नहीं था कि रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखें, है ना। सिंपल सा सोच भी सकते हैं, y अगर x को डिवाइड करता है तो x y को डिवाइड x करता है तो x को डिवाइड y करे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 4 डिवाइड बाय 2 ये पॉसिबल है, लेकिन 2 डिवाइड बाय 4 ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना।
सो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो आप 1 2 है लेकिन 2 1 आपको कहीं नहीं दिखेगा, 1 3 है लेकिन 3 1 कहीं नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन दे सकते हो आप, 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डजंट बिलोंग्स टू R। एक भी एग्जांपल अगर मिल गया तो वो चीज़ को कंसिडर नहीं होगा। थर्ड, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करें, 1 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, तो 1 6 से रिलेटेड होगा, है ना। अगर y को x डिवाइड कर रहा है और z को y डिवाइड कर रहा है, तो x z को डेफिनेटली डिवाइड कर देगा, है ना। सोचो आप, 10 से 5 डिवाइड होता है और 10 20 को डिवाइड करता है, तो 5 20 को डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। तो इट इज ट्रांजिटिव। आपको यहाँ भी मिलेगा, जो भी आप खोजोगे 2 4 या कुछ ऐसा देख लो, होगा 1 3 है, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 मिलना है ना, है। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसी में ना कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ऐसा है, राइट इक्विवेलेंस क्लास, राइट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसको शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट बना करके 1 लिखते हैं, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इसका मतलब है 1 जो है, अगर फर्स्ट कंपोनेंट 1 है तो सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, यानी 1 का रेंज क्या क्या है, 1 का इमेज कौन कौन सा है। तो 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, तो लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी चले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या है, तो देखेंगे 2 किस किस से रिलेटेड है, 2 जो है 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया 2 4 6। ऐसे पूछा जाए 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3 और 6 है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालने को कहा जाए, दैट मीन्स उस एलिमेंट का इमेजेस कौन कौन है, वो एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेट हो पाए, यानी उसका y कंपोनेंट क्या है ना। तो यही होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, so that the relation R of ordered pair AB such that A is less than equal to B square, where AB belongs to real number and AB belongs to real number। AB अगर रियल नंबर है और A is less than equal to B square है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसको डिस्कस करना है या शो करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, टू प्रूव R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये सारी चीजें हैं, तो हमें शो करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। जब भी किसी चीज को नॉट शो करना हो ना कि ये चीजें नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल दे दो कि इस एग्जांपल की वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एग्जांपल इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया कि कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है अगर आपके पास एक भी एग्जांपल ऐसा है जो उसके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रू होने के लिए यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक एग्जांपल मिल गया जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो अगर कभी एग्जांपल मिल गया इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स है, उसके अगेंस्ट में मिल गया। सो इसमें R is the relation of ordered pair AB such that A is less than equal to B square and AB belongs to real number।
So first, for reflexive relation, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सेम एलिमेंट आर में अगर आ गया, सभी सेम एलिमेंट आर में आ गया तो रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर नहीं आ पाया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ए बी, यहाँ पे क्या लेना है आपको? रियल नंबर लेना है। अब कोई स्टूडेंट सोचेगा और इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप सिंपल एग्जांपल लोगे 1, तो ये आर में आ जाएगा क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है। 2, लोगे तो वो भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इन जनरल जितने भी छोटे नंबर्स लोगे आप, सभी फुलफिल करेगा। यहाँ पे जो नंबर लेना होगा हमें, है ना, हर कोई पहले आप खुद से सोचो, उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान देना। फ्रैक्शन का नंबर ले लेते हैं, जो नंबर 0 से 1 के बीच में होता है। होता क्या है, जितने भी नंबर्स 0 से 1 के बीच में होते हैं उस पर पावर रेज करने से वो नंबर और कम हो जाता है, लेकिन 1 से ग्रेटर नंबर पे पावर रेज कर दो तो वो नंबर बढ़ता है ना। तो आप नंबर्स ले लो 0 से 1 के बीच में। सपोज 1/2, 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर। ये आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, है ना। 1/2 1/4 से ये क्या हो गया? 1/4 हो गया, बड़ा ये हो गया। तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। बट बहुत सारे नंबर्स फुलफिल भी कर रहा है। 1, 1 फुलफिल कर रहा है, 2, 2, 3, सिंपल जो इंटीजर्स वगैरह वो सब फुलफिल कर रहा है। बट ये जो फ्रैक्शन है, जो भी नंबर्स आप ले लो 0 से 1 के बीच में, कोई भी नंबर इसको फुलफिल नहीं करेगा। सो ये इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1/2, 1/2 doesn't belongs to R, therefore R is not reflexive। तो इस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। समझ में तो बहुत आसानी से आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन में आपको दिखाना होता है ए बी आर में प्रेजेंट है और बी ए भी अगर आर में प्रेजेंट हो गया ऑलवेज, तो हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक है, और ऐसा नहीं हो पाया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं। लेट 0,1 बिलोंग्स टू आर। 0,1 बिलोंग्स टू आर। क्यों आर में है? क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू क्या होता है? 1 स्क्वायर। बट 1 इज नॉट लेस देन 0 स्क्वायर। 1 is not less than 0 स्क्वायर। 0, 1 तो आर में आ गया क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होती है। बट इसका रिवर्स 1 लेस देन 0 स्क्वायर ये ट्रू नहीं है। दिस इंप्लाइज, ऊपर ही लिखें, दिस इंप्लाइज 1,0 डजंट बिलोंग्स टू आर। 0,1 आर में होगा क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, बट 1,0 आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। Third, for transitive relation. For transitive relation, let AB belongs to R। मतलब इसमें दिखाना होता है दो चीज R में है और थर्ड R में नहीं है। अब जनरल जितना भी एग्जांपल्स उठाओगे ना, जैसे उठाओगे अब 2, 3, 3, 5, तो ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा। 2, 3 R में है, 3, 5 R में है, तो 2, 5 भी R में आ जाएगा। ऐसे सिंपल अब जितना भी एग्जांपल्स उठाओगे, बहुत सारे एग्जांपल्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। आपको सोचना कैसे है? आपको ट्राई करना है कि नहीं है, ये शो करना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट एग्जांपल उठाना पड़ेगा। अब एग्जांपल कुछ ऐसा ले लो, जैसे सबसे पहले आप कोई फर्स्ट नंबर सोचो। मान लो मैं 5 सोचता हूँ, है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 24 होता है। मैं 5 सोचा और 5 की स्क्वायर जो है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 25 से थोड़ा कम नंबर ले लो, कुछ भी 24। 25 से किसी नंबर का स्क्वायर करो और उससे थोड़ा कम नंबर सोच लो। जैसे 5 का स्क्वायर 25 से थोड़ा कम नंबर 24। देखो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ना, जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए। 24, 5 ड्रास्टिकली हमें नंबर को डाउन करना है। ये आर में आ जाएगा। क्यों आर में आ जाएगा? क्योंकि आर का कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे 24 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। 24 लेस देन कंडीशन को फुलफिल करता है। एंड अब
ए बी हो गया, दूसरा क्या लेना होता है, ए बी के बाद बी सी। 5 है, 5 किससे रिलेट होगा, तो 5 को 3 से कर दो। इसको तो प्रूव करना था, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो रहा है, b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है, एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये बात सही हो रही है। बट अब फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करके देखो, आपने नंबर्स को ग्रेजुअली इतना डाउन कर दिया है, सडनली इतना डाउन कर दिया है कि अब उसका थर्ड का स्क्वायर भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। 24 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 24, 3 डजंट बिलोंग्स टू R, so R is not transitive। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आप डायरेक्ट एग्जाम में, मतलब बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट जो एग्जाम में नहीं थिंक कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, बट आप ऐसा सोचोगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते थे, 6 लेते तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ रख देते 35, 34 कुछ भी, और पास में रखते 6, फिर 6 और 3 ले लेते, तो नंबर्स डाउन हुआ। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है, और तीनों के लिए हमने नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल देकर के ये शो कर दिया कि ये इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है ना। और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि किस तरह से और भी एग्जांपल्स को हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, बस उसमें बी स्क्वायर के जगह पे बी क्यूब यूज़ कर लिया है, तो सेम इसी टाइप से आप सॉल्व कर दोगे, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। 5 में बस यहाँ बी क्यूब है और क्वेश्चन नंबर 5, और ये दोनों क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो यही है, ये मेन इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली पेपर में, और आपको ऐसे ही शो करना होता है क्वेश्चंस की कैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे होंगे और सबको करने का अपना सिमिलर पैटर्न है, लिखने का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो ये आपका रिलेशन जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। आप डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस वगैरह का प्रैक्टिस करो, जहाँ पे जो डाउट्स आता है आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो उस डाउट्स के लिए। एंड नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है या मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है, इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, ये सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इन सबको भी समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय।